सो बार्सिलोना हैज लॉस्ट अगेंस्ट पीएसजी बाय 4-1। 4-1 से पीएसजी ने बार्सिलोना को उन्हीं के घर पे आके धो दिया। एंड उसमें डेम्बेले उनका सबसे बड़ा हीरो था। ये कहानी थी इस मैच की। अब यार फर्स्ट लेग में हम 3-2 से जीत के आए, कॉन्फिडेंस हाई था, सब कुछ था भाई। पेड्री ने बोला भाई हम खा जाएंगे उनको जिंदा। जावी ने बोला इट विल बी अ वॉर। सब कुछ सही चल रहा था, मैच शुरू हुआ, यमाल का असिस्ट हुआ, रफीनिया ने गोल स्कोर किया। पर उसके बाद एकदम से सब बदल गया। रोनाल्ड अराहो को मिला रेड कार्ड। रेफरी डिसीजंस भाई हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से खराब थे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन पॉइंट थे। मेरे हिसाब से मैं अपने प्लेयर को ब्लेम करूंगा कि अराहो ने ये पहली बार नहीं किया है कि उसने ऐसा फाउल किया है एंड द प्लेयर मेड मोस्ट आउट ऑफ इट और उसको पेनल्टी मिल गई है या फिर अराहो को रेड कार्ड मिल गया है। ये पहले भी हो चुका है एंड ये अच्छी बात नहीं है। आप एक सीनियर प्लेयर हो, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस विद योर टीम। आप उसको जाने देते, वो शॉट लेता, टर स्टेगन सेव कर लेता या गोल भी चला जाता तो ज्यादा से ज्यादा 1-1 होता। यू डोंट नीड टू डू दिस जब आप 34th मिनट ऑफ द गेम पे, 30 मिनट ऑफ द गेम पे हो, उसके बाद आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है पूरे गेम पे। पर आपने क्या डिसीजन लिया, आपने वहां फाउल किया, आपने उसको खुद रेड कार्ड लिया और आप पीएसजी को पेनल्टी देके वो फ्री किक देके आ गए। तो फ्री किक भी लेती जाए एंड देन अगेन फिर जब पीएसजी का कमबैक चालू हुआ, डेम्बले ने गोल स्कोर कर दिया वंस अगेन। एंड डेम्बले का लेसन बार्सिलोना को एक, ये बार्सिलोना मैनेजमेंट को ये सिखाता है कि कैसे प्लेयर्स इस टीम में नहीं चाहिए। ही केम एंड सी व्हाट ही डिड, हाउ वाज ही स्माइलिंग। ठीक है, हम हर बार से फैन चाहता था पीएसजी को बाहर करके हम उसको मॉक करें बिकॉज ही डिजर्व दैट। लुइस फिगो ने इतना गंदा काटा था बार्सिलोना का, स्टिल ही नेवर सेलिब्रेटेड अगेंस्ट बार्सिलोना। एंड ऑन द अदर हैंड, खैर उसकी तो हिम्मत भी नहीं थी। एंड ऑन द अदर हैंड यू सी डेम्बले, अ प्लेयर लाइक डेम्बले, जिसको इतना सपोर्ट किया था हर प्लेयर ने टीम के जब वो यहाँ पे खेलता था। हर प्लेयर ने, अपने मैनेजर जावी ने, सबने सपोर्ट किया था। एंड एट द एंड सी व्हाट ही डिड, ही डिस्ट्रॉयड अस एंड देन ही सेलिब्रेटेड इट। सो ये आपको दिखाता है कि किस टाइप के प्लेयर्स इस बैच को पहनना डिजर्व नहीं करते। एंड अगर मैं आगे बढ़ूं तो जाओ कैंसिलो की जो पेनल्टी गिव अवे करना, बिकॉज वाई ही वेंट फॉर दैट टैकल। जब डेम्बेले ऑलरेडी बॉल के साथ दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था, गोल की तरफ नहीं आ रहा था, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट टैकल। बट हाँ, कुछ चीजें इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि आप वो चीज कर देते हो, देन यू रियलाइज कि यार यहाँ पे अगर मैं टैकल नहीं मारता तो भी सही था। तो एक मायरर हो गया तो वहां पेनल्टी मिल गई। अब आते हैं अपने चांसेस पे। गुंडोगन का एक चांस पोस्टेस करता है। जब हम 11 मैन थे तो लेवेंडोस्की का एक चांस था जो उसने भाई स्काई कर दिया। थोड़ा सा अगर बॉल को कंट्रोल में रखता तो बारसा आराम से 2-0 आगे होती और पीएसजी को 3-0 का लीड होता पीएसजी के ऊपर। अगर वो चांस आराम से, तो वो बहुत अच्छा चांस था। लेवन ने उसको गंदा उड़ा दिया। इवन इन द सेकंड हाफ एक चांस बना था जब फरहान उसके राइट पे था, लेवा ने शॉट लिया जो ब्लॉक हो गया। बहुत चीजें थी। रफीना ने भी एक कट बैक किया, लेवा कोई रन नहीं बनाया, वहां तो कोई पहुंच नहीं पाया, तो कुछ हो नहीं पाया। तो ओवरऑल इस गेम में कुछ चला नहीं, कुछ जमा नहीं। 10 मैन बार्सिलोना डिफेंड कर सकती थी लीड को, पर नहीं कर पाई। एंड मेरा एक ही ओपिनियन था सब्सटीट्यूशंस को लेके, तो जावी को भी रेड कार्ड मिल गया तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पर सब्सटीट्यूशंस को लेके मेरा एक ही चीज मानना था, हमको चाहिए वर्क रेट, हमको चाहिए बॉल विनिंग प्लेयर इन द मिडफील्ड। हम पे क्रिस्टियनसन नहीं था, ये लोग कार्डेड था। बट अगर इन केस में हमें क्या करना चाहिए था, पेड्री को हटा के हमको क्रिस्टियनसन को डाल देते, पूरा हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन रहता और औकात नहीं होती पीएसजी की कुछ भी करने की। बट अब दिक्कत ये हो गई कि भाई हम पे ना सीडीएम है ना क्रिस्टियनसन अवेलेबल है, तो हमें इनिगो मार्टिनेज को लाना पड़ा। एंड पेड्री खेले जा रहे, पेड्री मैच फिट नहीं था, पेड्री की इंटेंसिटी नहीं थी और पेड्री ऐसा प्लेयर भी नहीं है कि वो बिन बॉल के ऑफ द बॉल कुछ करके बॉल जीत पाए। ही ऑफन ही वाज नॉट एबल टू डिफेंड। हमें चाहिए था वहां पे फर्मीन लोपेस को मिला था पेड्री की जगह फॉर द वर्क रेट, बिकॉज वी डिजर्व सच वर्क रेट ड्यूरिंग दैट टाइम। वो हमने नहीं किया, सब्स्टिट्यूशंस लेट हुए, तो पूरा गेम हमारे अगेंस्ट ही गया। एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम जैसा ये खेली है। इस गेम को छोड़ के इस गेम पे मैं भाई, आप जस्ट इमेजिन करो, यमाल जो अपने करियर का सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट गेम खेलने जा रहा था, वो एक असिस्ट देके फिर उसको बिठा दिया गया क्योंकि आपका एक सीनियर प्लेयर, एक सीनियर डिफेंडर ने इतना बेहुदा फाउल करके, वो भी इतनी जल्दी, रेड कार्ड ले लिया। इट वॉज नॉट नीडेड, सिंपल सी बात है। चाहे रेफरी का जो ओपिनियन हो, चाहे वो रेड हो या येलो हो, इट वॉज नॉट नीडेड। मेरे हिसाब से तो नीड ही नहीं था। ठीक है, तो सबसे बेकार बात तो यही है। ऑन दी अदर हैंड अगर अब पीएसजी की बात की जाए, एम्बाप्पे ऑन दी अदर हैंड अच्छा नहीं खेला वो बंदा। स्टिल स्कोर 2 गोल्स, एक पेनल्टी से और एक ओपन प्ले से। And जो ओपन प्ले से उसने दूसरा गोल मारा, इट वाज अगेन, बच सकता था आराम से। टर स्टेगन ने 2 बार सेव किया, स्टिल डिफेंड, मतलब तब तो बिखर गई थी पूरी टीम। एंड फिर वो गोल पड़ गया एंड द वे पीएसजी वाज सेलिब्रेटिंग,
आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग, दे डिफीटेड अस, दे आर इन द सेमीफाइनल्स। इट इज अ सैड रियलिटी। एंड मैं एक और चीज चाहूंगा कि जावी ना जाए, यंग बॉयज की टीम को, इस यंग ग्रुप को एक कमबैक, एक ट्रॉफी का स्वाद चखाना, कुबारसी जैसे प्लेयर्स, यमाल जैसे प्लेयर्स को वो चीज फील कराना, वो जावी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मुझे लगता है जावी को वो करना चाहिए, ही मस्ट। एंड लुइस एनरिके की एक स्टेटमेंट थी कि बार्सिलोना अगर 10 मिनट डाउन ना भी होती तो भी हम उनको हरा देते। इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बट मुझे अपनी टीम पे इतना भरोसा था कि अगर ये 11 की टीम खेल रही होती, पीएसजी एक गोल ना मार पाती, वी वुड हैव वॉन 3-0 और 4-0 सिंपली। इसका मैं फैक्ट लिख के बता रहा हूँ कि अगर हम पे हमें रेड कार्ड नहीं मिला होता, एंड वो इफ्स एंड बट्स वाली बात होती है, बट द वे दिस, जिस कॉन्फिडेंस से लुइस एनरिके ने वो स्टेटमेंट दिया, उस कॉन्फिडेंस से मैं एज अ फैन इसका एक कोट करके दूंगा कि एन 11 व्हेन बार्सिलोना विद अ 2 goal advantage over PSG would not have bottled it because we are hungry for the trophy। एंड कल भी अगर हमारा एक दो चांस कोई भी कन्वर्ट हो जाता तो हम अच्छी पोजीशन पे रहते उसको डिफेंड करके और अपनी लीड को आगे कंटिन्यू करने के लिए, बट हम नहीं कर पाए। दिन हमारा नहीं था, सिंपल सी बात है। आई एम प्राउड ऑफ द प्रोसेस जो इस सीजन चला है। आगे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक आउट ऑफ द बॉक्स ला लीगा का चांस है जो अब एल क्लासिको पे डिपेंड करता है, वो जीतती है तो तभी 5 पॉइंट का गैप रहेगा, उस पर भी मॉड्रिड कितने पॉइंट्स लूज करती है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर इस पूरा सीजन का मैं ओवरव्यू दूं तो यहाँ तक जहां बार्सा पहुंची, नेपोली के अगेंस्ट पीएसजी के होम पे रिजल्ट निकालना हमारे लिए वन ऑफ द हाइलाइट्स थी, जो हम लास्ट सीजन नहीं, 3 सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो हमने अब किया था कि वो दिस क्लोज टू सेमीफाइनल्स, एंड हम वहां नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। प्लेयर्स को इससे सीख लेनी पड़ेगी, प्लेयर्स लाइक अरोहो, प्लेयर्स लाइक आपके जिन्होंने भी गलतियां की, अरोहो ने गलती की, कैंसिलो, कैंसिलो का तो खैर उसमें इतना नहीं कह सकते, बट अरोहो ने जो मेन गलती की वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। एंड एंड बारसा को साइनिंग चाहिए, बारसा को एक सीडीएम चाहिए, क्योंकि वो क्रिस्टेंसन का एब्सेंस भी हमको खटका, मेरा सबसे बड़ा डाउट वही था। अगर ये रेड कार्ड था और अगर क्रिस्टेंसन अवेलेबल रहता हम पे, तो क्रिस्टेंसन एज अ सीडीएम वहां चला जाता एंड सब कुछ हमारा सेव हो जाता, सब कुछ हमारा बच जाता लिटरली, बट कुछ नहीं हो पाया। एंड प्रॉप्स टू जावी, एंड ही मस्ट स्टे एट एफसी बार्सिलोना। अब आगे इस सीजन का ओवरव्यू मेरा यही है कि बीच का जो पैच आया था ला लीगा में वो खराब कर गया हमारा ला लीगा का सीजन। एंड जो अभी रिजल्ट्स हमने रिसेंटली निकाले यूसीएल में, उन्होंने हमको होप दी कि ये टीम कुछ कर सकती है, एंड उसी होप से हमको नेक्स्ट सीजन में मूव ऑन करना चाहिए। तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड वेट फॉर द साइनिंग्स इन द समर्स।